हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी। माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता। और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि एमसीक्यू बेस पर देखने की बात हो रही है। 8000 प्लस एमसीक्यू सीरीज का आगाज हो चुका है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल के बारे में जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग रेडी है? आई थिंक बहुत रेडी होंगे। तो देखिए बेटा, यूथ कंपटीशन टाइम्स यूपीपीएससी ए2024 का प्रीलिम्स एग्जाम की बात करते हैं। अब प्रीलिम्स एग्जाम की बात करेंगे बेटा। इंत, का इंतजार नहीं, उसके लिए तैयार होना है। और ये टॉप फैकल्टी है जो आपको पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यूपीपीएससी ए2024 प्रीलिम्स प्रैक्टिस प्रोग्राम के साथ। ओके, ये जो है आपके टोटल 8000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो मात्र आपको 999 में अवेल करना है। ओके, तो जल्दी से जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर वाई सिटी ऐप डाउनलोड कीजिए और आपको सारे चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आप लोग को देने के लिए आया था। सेकंड थिंग अगर बात करूं मैं, तो साथ ही साथ हमारे यूपीपीएससी ए जो है उसका प्रीलिम्स का बैच लॉन्च हो चुका है, जहां पर बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से क्लासेस चल रही है। ठीक है, यहाँ पर थ्योरी और एमसीक्यू के बेस पर आपको देखने को मिलेगा लेक्चर वगैरह। और ये सारे ब्रांचेस के लिए डेली बेसिस पे 6 आवर की क्लासेस होती है। वैलिडिटी कब तक होगा? जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। करेक्ट है? तो ये सारी बातें हैं, और ये जो है 4999 में आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। वाई सिटी बुक ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। बात करें कि आपका प्रीलिम्स में क्या क्या सब्जेक्ट है, सिलेबस क्या है, तो हिंदी है, जीके है, करंट अफेयर्स है और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें 22 टॉपिक्स आपको देखने को मिले, जिसमें आपको एनर्जी कन्वर्जेंस प्रिंसिपल जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आप लोग को कराया जा रहा है। ये टॉप फैकल्टी है जो आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ओके, और इंक्वायरी के लिए आप लोग 9616393286 पर कॉल कर सकते हैं। अच्छा, बताएंगे लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चंस हो गए थे? वो सारे क्वेश्चन हो गए। आगे बात करेंगे दोस्त उसकी। तो मैंने शायद तक 39 के आसपास क्वेश्चंस मैंने करा दिया था। देख लेते हैं। चलिए, ये इसकी बात कर लेता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनिएगा, समझिएगा और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं और कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। ओके, ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन सुनिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अ पेट्रोल इंजन 100 mm इन डायमीटर, पेट्रोल इंजन में डायमीटर दिया है आपका 100 mm। किसका डायमीटर दिया है देख लेते हैं दोस्त। डायमीटर एंड 120 mm स्ट्रोक हैज अ कनेक्टिंग रॉड। तो ये स्ट्रोक मतलब एल की बात होती है। एल कितना दिया बेटा? 250 mm की बात हो गई। ओके, और आप देखेंगे पिस्टन हैज अ मास ऑफ 1 kg। जो मास की बात करेंगे पिस्टन का 1 kg आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर क्वेश्चंस पे। अगेन, एंड स्पीड इज आरपीएम में दिया हुआ है, स्पीड 1800 आरपीएम यहाँ पर देखने को मिला। ये आपको देखने को मिला दोस्त। देन द गैस प्रेशर इज 0.5 मेगा पास्कल। गैस का प्रेशर दिया है 0.5 मेगा पास्कल। ये बात हो गई दोस्त। द एट 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब वहां पर टेम्परेचर भी दिया हुआ आपको 30 डिग्री सेल्सियस की बात हो गई। ओके, फ्रॉम एन पिस्टन फ्रॉम द टॉप डेड सेंटर, टीडीसी की बात हो रही है। ड्यूरिंग द एक्सपांसन, एक्सप्लोजन लिखा हुआ है बेटा, एक्सपांसन स्ट्रोक की बात हो रही है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द पिस्टन ड्यू टू द गैस प्रेशर? समझिएगा, ये सारे इंफॉर्मेशन दिया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये आपका सिलेंडर है, यहाँ पर पिस्टन की बात करते हैं, ये टॉप डेड सेंटर है, ये बॉटम डेड सेंटर है। समझ आ गई बातें? पिस्टन यहाँ से एक्सपांसन मतलब इधर की ओर देखने को मिलता है। उस कंडीशन में इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो 100 mm दिया हुआ है बेटा, और स्ट्रोक का लेंथ दिया हुआ है एल की बात करेंगे तो टोटल कितना दिया है आपको? 250 mm दिया गया है। और
यहाँ पर जो बात करेंगे यहाँ तक तो समझ आ गया। द पिस्टन हैज द मास, ये पिस्टन का मास दिया है 1 kg। ये पिस्टन का मास कितना दे दिया दोस्त, 1 kg दे दिया गया है ना। उसके बाद है वो आरपीएम से जो क्रैंकशाफ्ट जो रोटेट हो रहा है, आरपीएम 1800 आरपीएम की बात हो गई। ओके, गैस प्रेशर, अब यहाँ पर जो गैस है वो आप एक्सपांड कर रहे हो तो गैस का प्रेशर लग रहा है यहाँ पर कितना लग रहा है बेटा, 0.5 मेगापास्कल, 30 डिग्री सेल्सियस पर बात करेंगे। टॉप डेड सेंटर की बात करेंगे। और एक्सपांशन स्ट्रोक, व्हाट इज द फोर्स ऑन द पिस्टन ड्यू टू द गैस प्रेशर। तो गैस भाई साहब यहाँ पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। गैस क्या लगा रहा है यहाँ पर, गैस जो है फोर्स लगा रहा है। इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगा, जो गैस ने वहां पर पिस्टन पर फोर्स लगाया, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स बाई एरिया। क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू निकालना अपने को, तो प्रेशर इंटू एरिया लिख लेंगे। बात सही आ रही है। और एरिया क्या है बेटा, वहां पर गैस का प्रेशर इंटू एरिया की बात हो गई। एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी प्रेशर इंटू पाई बाई 4 डी का स्क्वायर। और आपको पता है प्रेशर कितना दिया है आपको, 0.5 मेगा पास्कल। यहाँ पर न्यूटन में दिया है तो 10⁻6 करना पड़ेगा। यहाँ पास 0.5 इंटू 10⁻6 कर देते हैं अपन, इंटू पाई बाई 4 की बात हो। डायमीटर कितना दिया है, 100 mm दिया है। 100 mm है तो इसको 1 मीटर, देखो 100 mm की बात हो, 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 100 इंटू 100 इंटू 10⁻6। ओके, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया दोस्त, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अगेन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 कितने बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा बेटा। और ये इसको 1/2 लिख सकते हो तो 50 बार में जाएगा। तो पाई इंटू 25 इंटू 50 हो गया दोस्त। ठीक है, 2 से डिवाइड होगा, 100 डिवाइड बाई 2 50 की बात करेंगे, 100 डिवाइड बाई 4 25 की बात करेंगे। मल्टीप्लाई कर दो तो इसको पाई इंटू 125 इंटू 0। अब पाई मतलब 3 से गुना कर दो तो 12×36 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, दे सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। तो बात समझ आ रही है क्या। अब इसको सॉल्व करते नहीं बैठेंगे। देखो मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं किया दोस्त। हमने देखा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है, फोर्स निकालना है तो प्रेशर इंटू एरिया कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। प्रेशर की वैल्यू क्या दिया, 0.5 मेगा पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया। पाई बाई 4 की बात कर दी है। 100 इंटू 100 क्या है, डी की वैल्यू की बात करें, ये mm में है। इसको मीटर में कन्वर्ट करें 10⁻³ होता है, 2 बार है तो 10⁻6 कर दिया मैंने। बिल्कुल बढ़िया भैया। 4 से इसको डिवाइड किया 25 आ गया। इसको 1/2 लिखेंगे, 2 से 100 को डिवाइड कर 50 आ गया। तो 25 इंटू 50 इंटू पाई। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 1250 वैल्यू आ गई। और इसकी बात करें 3.14 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको सी आंसर आएगा। कैलकुलेशन नहीं करना है, बात समझिए। तो कैसा रहा क्वेश्चन, कैसा रहा। तो ऐसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। बेसिक क्वेश्चंस और अच्छा लेवल का क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो। तो आप आई थिंक यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ द ग्लो प्लग इन द डीजल इंजन। डीजल इंजन में ग्लो प्लग का क्या रोल है, टू इग्नाइट द एयर फ्यूल मिक्सचर, टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ द फ्यूल इंजेक्टर, टू प्रीहीट द कंबर्सन चैम्बर फॉर इजियर कोल्ड स्टार्ट, टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। क्या होगा आंसर, ये क्वेश्चन आया। तो भैया इसके बारे में आप लोग को जब तक पता नहीं होगा ग्लो प्लग क्या होता है, आप आंसर नहीं दे सकते, आंसर नहीं दे। ये इलेक्ट्रिक हीटर होता है बेटा, याद रखना। ग्लो प्लग को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर बोलता हूँ मैं। क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक हीटर की बात करते हैं। और इलेक्ट्रिक हीटर बेसिकली जो कोल्ड जगह, जैसे कि विंटर लोकेशन में हम जाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है ना। अंटार्कटिका वगैरह हो गया या फिर जहाँ पर आइस बनते हैं वहाँ पर हम लोग गाड़ी स्टार्ट नहीं होता, तो वहाँ पर यूज़ होता है इलेक्ट्रिक हीटर। और उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो गैसेस है उसको हम लोग इग्नाइट करने का काम करते हैं। जैसे कि इसका आंसर अगर देखा जाए, इसका आंसर क्या होगा सर, तो सी फॉर चेन्नई, टू प्री हीट द कंबर्सन चैम्बर फॉर द इजियर टू कोल्ड स्टार्ट। तो कोल्ड स्टार्ट मतलब कि कोल्ड विंटर एरिया में, विंटर एरिया की बात करेंगे, विंटर एरिया की बात करेंगे तो इस जगह आपका बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ करते हैं, जो कंबर्सन चैम्बर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, जिससे हम लोग आसानी से इग्नाइट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं और पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बताएगा नहीं, आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच नंबर इज अ यूजफुल मेजर्ड
ऑफ नॉक टेंडेंसी ऑफ द डीजल। डीजल के केस में नॉकिंग टेंडेंसी के लिए कौन सा नंबर यूज होता है? सीडेन नंबर, परफॉर्मेंस नंबर, ऑक्टेन नंबर, फ्यूल नंबर, क्या होगा? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप देख पाएंगे। सीटेन नंबर होगा, परफॉर्मेंस नंबर होगा, ऑक्टेन नंबर होगा और फ्यूल नंबर होगा। याद रखना, जो सीटेन नंबर होता है ये डीजल के लिए होता है, डीजल के लिए होता है। और ये जो ऑक्टेन नंबर है ये बेसिकली हम लोग क्या किसके लिए? पेट्रोल के यूज करते हैं बस। तो यहाँ पर डीजल की बात हो गई तो सीटेन नंबर इज द करेक्ट आंसर। सीटेन नंबर इज द करेक्ट आंसर। बताएंगे सभी बच्चे, सीटेन नंबर इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई क्या? यस सर, बात समझ आ गई। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर लॉस इन द सीआई कंबर्सन इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन में, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है मेजर लॉस कौन सा है? बेटा डायरेक्ट हीट लॉस भी होता है, लॉस ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबर्सन भी होता है बेटा, और पंपिंग लॉस भी होता है, फ्रिक्शन लॉस, ये सारे लॉसेस होते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेजर लॉस कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है बेटा? तो इनकम्प्लीट कंबर्सन के कारण ही सबसे ज्यादा लॉस झेलना पड़ता है सीआई इंजन को, कंप्रेशन इग्निशन इंजन को। समझ आ रही बातें? तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेगा और ये आ चुका है यूकेपीएससी एई में पूछा गया क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बात समझ आ रही है? चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया भैया, ठीक, ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चले क्या? मैसेज कर देंगे भाई, ठीक है। चलो, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बेसिकली जो है बेटा, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट अगर आप लोग को पता होगा तभी बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं। लिखा है द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग गैस इन द आईसी इंजन। आईसी इंजन में जो बर्निंग गैसेस होती है सिलेंडर के अंदर, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो इसको डेटा को आपको डायरेक्ट याद करना है बेटा। ये आप देखेंगे डी फॉर दिल्ली, जो कि आपको 2000 से 25,000 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है। 2000 से 25,000 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है भैया, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ये क्वेश्चन को माइंड में सेट कर लो। दो जगह पूछ चुका है, मतलब अपने को चांस है पूछने का, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग, नया क्वेश्चन आप लोग के लिए। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग exhaust gases out of the cylinder and replacing it with fresh air in two stroke engine is called। भैया जब आप लोग कंबर्सन जो एग्जॉस्ट गैसेस है उसको रिमूव करने के बाद सिलेंडर में जो फ्रेश एयर लगा डालते हैं, इनलेट करते हैं, उस समय आप क्या बोला जा रहा है? रिप्लेसिंग विथ फ्रेश एयर इन टू स्ट्रोक इंजन इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? The process of drawing exhaust gases out of the cylinder and replacing in the fresh air। जो एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकाल के फ्रेश एयर को एंट्री करने का इस प्रोसेस को बोलते हैं इसके इंजन। क्या बोलते हैं दोस्त? इसके इग्निशन पता है, इग्नाइट करने का, जो फ्यूल को बर्न करने का काम करता है, चिंगारी देने का। इंजेक्टर मतलब फ्यूल को इंजेक्ट करने का काम करेगा डीजल इंजन में। इंजन क्रैंकिंग, इंजन क्रैंकिंग, क्रैंकिंग जानते हो बेटा? तो इंजन क्रैंकिंग और इसके इंजन इज द कटर, जिसमें बर्न गैसेस को हम लोग बाहर निकालते हैं और फ्रेश गैसेस को एंट्री करते हैं। बात समझ आ रही है? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द MPFI मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर? लिख लेंगे इसको, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर। ये आप देख सकते हैं, मल्टी फ्यूल पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन क्या है? डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन से बहुत ही शानदार तरीके से हमने ये क्वेश्चन को कंप्लीट किया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले? यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हो जाएगा तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, which power plant is free from environment pollution problems?
इसमें से कौन सा पावर प्लांट है जो इन्वायरमेंट में फ्री पॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ना, फ्री इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रॉब्लम, ठीक है, फ्री फ्रॉम। ओके, पहला जो है डीजल पावर इंजन, इसमें आपका CO निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इन्वायरमेंट को इफेक्ट तो करेगा ही। थर्मल कोल पावर प्लांट, यहाँ से भी हम देखते हैं कोल को बर्न करते हैं तो गैसेस बाहर निकलती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी रेडिएशन की बात करते हैं। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, इसी में क्या होता है बेटा, फ्री फ्रॉम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात होती है। फ्री फ्रॉम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात किसमें होती है, आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। समझ आई बातें? यस सर। चलो, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे एग्जाम में, डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चंस, कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चंस। फॉर लो हेड एंड लार्ज डिस्चार्ज द हाइड्रोलिक टरबाइन इज यूज। अब देखो यहाँ पास लो हेड हाई, देखो टरबाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ बातें कर लेते हैं, देखते हैं अपन। लो हेड, H की वैल्यू कम और Q की वैल्यू ज्यादा, ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सा टरबाइन है? तो सुनना, दो तीन पॉइंट बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं पेल्टन व्हील की बताता हूँ। ये हाई हाई हेड, ये हाई हेड होता है, लो डिस्चार्ज होगा, ठीक है, लो स्पीड होगा। ये 3 पॉइंट याद रखना, ठीक है, ये हो गया। अब कप्लान में आ जाओ, ये लो हेड हाई स्पीड टरबाइन, ठीक है, इसको फ्रांसिस बोलते हैं, इसको रिएक्शन टरबाइन बोलेंगे, रिएक्शन। और ये जो है आपका इम्पल्स टरबाइन, ठीक है। पेल्टन को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन, जहाँ पर हाई हेड लो डिस्चार्ज की बात होती है। कप्लान जो होता है लो हेड हाई स्पीड की बात होगी, हाई डिस्चार्ज की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया लो हेड एंड लार्ज डिस्चार्ज। लो हेड मैंने कहाँ लिखा, कप्लान, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैच कर लेंगे, बॉम्बे ये आएगा नहीं। फ्रांसिस जो होता है मीडियम हेड और मीडियम डिस्चार्ज की बात होती है, मीडियम हेड और मीडियम डिस्चार्ज की बात होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड फ्यूल इनटू द फाइन पाउडर इज नोन एज कार्बोनाइजेशन, मिलिंग, ग्राइंडिंग, पल्वराइजेशन। क्या बोला गया, अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस पूछा गया क्वेश्चंस है, ठीक है। दिया है द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग सॉलिड कोल इनटू फाइन। जब किसी सॉलिड कोल को, ये सॉलिड कोल को हम लोग क्या छोटे छोटे भाग में डिवाइड करने के प्रोसेस को बोलते हैं पाउडर को पल्वराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्वराइजेशन, जिससे प्रॉपर बर्निंग हो पाए, जिससे क्या होता है, प्रॉपर बर्निंग हो पाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पल्वराइजेशन। इसी को बोलते हैं भैया, जब हम लोग क्या है पावर प्लांट में बड़ा बड़ा जो कोयला होता है उसको हम छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देते हैं, तो हम बोलते हैं पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जनरेशन स्टेशन विच कन्वर्ट हीट एनर्जी ऑफ द कोल combustion into electrical energy is classified nuclear power plant, gas turbine power plant, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड थर्मल पावर प्लांट। क्या होगा इसका आंसर, ये पूछा जा रहा है भैया। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा मेरा क्लास अटेंड किया होगा तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, जो मैंने आप लोग को बताया था। A generating station which convert high energy of coal heat energy of coal, क्या बोला गया है, हीट एनर्जी ऑफ द कोल कंवर्सन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैंने एक पावर प्लांट का नाम लिया थर्मल पावर प्लांट। क्या बोला था बेटा, थर्मल पावर प्लांट। ये देखो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, थर्मल हीट एनर्जी इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये बताया था, कौन सा, थर्मल पावर प्लांट, यही पढ़ाया था। अब इसके कंपोनेंट लिख लेंगे साथ साथ में, जैसे कि बॉयलर, फिर इसके बाद मैंने टरबाइन बोला था, फिर मैंने आपको कंडेंसर बताया था, फिर इसके मैंने पंप बता दिया था। ये मेन जो होता है आपके पार्ट्स होते हैं। और कूलिंग टावर अब ऐड करते हैं अपन लोग, जो कि बात करता हूँ मैं, कूलिंग टावर की बात करता हूँ।
तो ये सारी चीज़ें हैं थर्मल पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में पता है गैस टरबाइन पावर प्लांट जो है एयर स्टैंडर्ड गैस साइकिल पर बेस्ड करते हैं। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आप लोग को ऑलरेडी पता है डैम होता है, पैन स्टॉक होता है, बेल्ट एंड व्हील्स होते हैं जहाँ पर स्ट्राइक होती है, रोटेट होती है भैया, फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड मतलब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है उसमें। ठीक, चलो। Which of the following is not valid advantages of the water tube boiler over the fire tube boiler? अब बात आती है वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर में क्या डिफरेंस है। जब तक ये बना नहीं पाएंगे हम लोग, ये बता नहीं पाएंगे कि वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब क्या होता है। तो सुनना, जैसे मैंने यहाँ पर एक पाइप बना दी, दो, यहाँ पर फ्लो हो रहा है वाटर, यहाँ पर क्या हो रहा है हॉट गैस, ठीक है। अब इसके सराउंडिंग में क्या है, गैस है। इसके सराउंडिंग में क्या है भैया, वाटर है। दो टाइप से बॉयलर होते भैया, वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर में गैस जो है हॉट गैसेस इनसाइड द ट्यूब, ट्यूब के अंदर जब हॉट गैसेस फ्लो होता है इसको फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं, ठीक है। वाटर अगर पाइप में फ्लो हो रहा है वाटर ट्यूब बॉयलर हो जाता है, वाटर ट्यूब बॉयलर। बात समझ आ गई, ये बात होती कहानी। दो कहानी बन गई। अभी जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एडवांटेज ऑफ द वाटर ट्यूब बॉयलर ओवर फायर ट्यूब बॉयलर। इफिशिएंसी इज मोर, वाटर ट्यूब बॉयलर की इफिशिएंसी मोर होता है। इंस्पेक्शन इजी, हाँ बहुत इजी होता है। इजी टू मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन, ये तो टफ हो जाएगा बेटा। और इजी टू रिमूव इम्प्रूव, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेटेड टू थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। फीड वाटर हीटर डिक्रीज ओवरऑल एफिशिएंसी। सेकंड, in an economizer the heat of flue gases is used to heat feed water। बताओगे भैया, ये जैसे बॉयलर की बात करता हूँ, बॉयलर की बात करते हैं इकोनोमाइजर होता है जो बेसिकली हीट को फ्लू गैसेस को वाटर को देता है जिससे वो हीटअप होता है। तो भैया बी तो सही है, और फीड वाटर हीटर लगाने से इफिशिएंसी इंक्रीज होती है ना कि डिग्री, ये रीजनरेटिव का केस है, ये गलत है। ओनली बी इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट। देखो एसर्जन के क्वेश्चन बहुत ही टफ आते हैं और मे भी आपके चांसेस है आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे एसर्जन के क्वेश्चन। बात समझ आ रही है, एसर्जन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन को नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट द सर्ज टैंक इज यूज्ड, है ना, न्यूक्लियर, हाइड्रो पावर, डीजल और थर्मल। व्हाट इज द सर्ज टैंक, इसे हम लोग कौन से पावर प्लांट में यूज करते हैं बता दो, बोल रहा है इसे हम लोग कौन सा पावर प्लांट में यूज कर रहे हैं अब बता देंगे। तो सर्ज टैंक बेटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, इसमें यूज करते हैं। मेन पर्पज सुनना, जैसे कि आप लोग के पास ये डैम है और ये होता है पैन स्टॉक, और यहाँ पर क्या होता है एक टरबाइन लग जाता है ऐसे कर, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो है आपका सर्ज टैंक, ये क्या है सर्ज टैंक, ठीक है। इसका काम क्या है, वाटर को सर्कुलेट प्रॉपर वे से सर्कुलेट करना, हाई स्पीड कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई करने का काम होता है। और जो वाटर हैमर होता है इसको रिड्यूस करने का काम भी होता है, सर्ज टैंक होता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में इसको यूज करते हैं। 76, क्वेश्चन नंबर
76. Which of the following power plant minimum operating cost? डीजल, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, थर्मल और न्यूक्लियर। कौन सा पावर प्लांट है जिसमें कॉस्ट कम लगने वाला है, बता दो। ऐसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो भैया कॉस्ट कैसे कम हुआ? हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट होगा, क्योंकि वाटर फ्री में अवेलेबल है, उसको स्टोर करके आपको यूटिलाइज करना है। तो बेसिकली हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की जो है कॉस्ट जो है कम होगा, डीजल का ज़्यादा होगा, थर्मल का ज़्यादा होगा और न्यूक्लियर का ज़्यादा होगा, ठीक है। विच इज यूज फॉर कंट्रोल फ्लड एंड एक्सेस वाटर एस्केप सेपली फॉर्म ऑफ रिजर्वायर इज द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पूछा जा रहा है विच इज द यूज द कंट्रोल फ्लोड और एक्सेस वाटर। कैसे करते हैं? स्प्लीवे के थ्रू करते हैं, सेकंड रिजर्वायर, फोर बे से, या फिर हाइड्रोलिक टरबाइन से करते हैं। किससे करते हैं बोला गया। तो ऐसे चीज को कंट्रोल, फ्लड व्लड को कंट्रोल करने का काम जो है एक्सेस फ्लड को, स्पिलवे है। क्या है बेटा? आपका स्पिलवे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। A generating station that use for the potential energy of water and the large scale to produce electrical energy is known as hydroelectric station बोलेंगे। इसी में तो होता है वाटर की एनर्जी को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। विच इज द मेन पर्पस ऑफ बॉयलर इन स्टीम पावर? स्टीम पावर प्लांट जो हम लोग पढ़े हैं उसमें बॉयलर का मेन फंक्शन क्या है? सुपर हीट द स्टीम, हीट्स फीड वाटर एंड एयर, कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, लिबरेट द हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, सप्लाई हॉट एयर टू। बेटा मैं पढ़ाया था कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम में, सुपर हीट स्टीम में देखने को मिलता है। तो सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच of the Pelton impulse turbine is the best suitable? High head, low head, impulse head, low and medium head or something like। तो सुनना, पेल्टन व्हील की कहानी हो, ये है इम्पल्स टरबाइन, टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन, टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन। क्या है बेटा? टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन, ये पेल्टन व्हील है। और दूसरी पॉइंट हाई हेड, हाई हेड मतलब की बात कर लेंगे 300 से ऊपर का, 300 मीटर से ऊपर का हाइट से फ्लोर है। लो डिस्चार्ज, क्या बोल दिया? लो डिस्चार्ज और लो स्पीड, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस है जिसे हमको पता होना चाहिए। तो इसका हाई हेड इज द करेक्ट आंसर। हम क्या लेंगे? हाई हेड लेंगे इसका करेक्ट आंसर। बात समझ आ रही है? हाई हेड लेंगे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which the type of power generation plant cost of transportation is minimum? कौन सा पावर प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होता है? थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो और डीजल। थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो और डीजल। इसका आंसर क्या हो जाएगा बता देंगे सारे बच्चे। ठीक है, इसका आंसर क्या? कॉस्ट रिलेटेड मिनिमम की बात करेंगे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक को मार देना आंख बंद कर, सस्ता वही है। न्यूक्लियर में न्यूक्लियर लेना पड़ता है। नेक्स्ट, इन फ्रांसिस टर्बाइन द नंबर ऑफ blades is usually of the order 3, 6, 8, 10, 16, 24 और 30, 42। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो फ्रांसिस के लिए याद रखना मीडियम हेड है, तो मीडियम स्पीड बोले तो नंबर ऑफ जो होगा 16 to 24। ये जो लिख लो आप, इसको लिख लो कपलान और इसको लिख दो फ्रांसिस पेल्टन, कौन पड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following generating station does not require fuel to generate the electricity? डीजल में फ्यूल यूज होता है, थर्मल में फ्यूल यूज होता है, न्यूक्लियर में फ्यूल।
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आप लोग फ्यूल का यूज नहीं करते। करेक्ट है, तो इसका आंसर 84 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे दोस्त। द एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ओवर थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, ये कहानी पूछा गया है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है द इनिशियल कॉस्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्टेशन इज लो। द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्टेशन इज लो। Hydroelectric power station can supply the power throughout the year. Hydroelectric power station can be constructed at the place where the energy is required. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर दे देंगे बच्चे आप लोग। चलिए, तो मैं बताना चाहूँगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज लो। समझ आ गए? तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं इसमें 13 में आया वो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन आर स्टेशनरी फील्ड टाइप, सिलेंड्रिकल रोटर टाइप, डबल केस कैक रोटर टाइप और साइलेंट पोल टाइप। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कैसा टाइप का है ये पूछा गया है, भैया बताओ। ये आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे पोल टाइप वाला, है ना। एन एस इज इक्वल टू 120 F/P, ये हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन की बात करते हैं वहाँ पर पढ़ते हैं। तो साइलेंट पोल टाइप का इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। चलो, फॉर हार्नेसिंग लो वेरिएबल वाटर हेड, low variable water head situated the hydroelectric power plant a hydraulic turbine which reaction adjustable when runner। जब भी एडजस्टेबल की बात आती है तो कपलान बोलते हैं। कपलान टरबाइन होता है और ये रिएक्शन टरबाइन भी है और लो हेड भी है, तो इसका आंसर क्या है? कपलान। क्या है बेटा आपका? कपलान। ये हाई पेल्टन का क्या है? हाई हाई हेड है हो गया बेटा, ये लो हेड हो गया फ्रांसिस मीडियम। तो ऐसा ही क्वेश्चन का सीरीज कंटिन्यू चलते रहेगा। आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर वे से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से देखिएगा। यूपीपीएससी ए प्रीलिम्स, है ना, एग्जाम्स की बात करेंगे। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का बुक्स आ चुका है आप लोग के एग्जाम मार्केट में। तो कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का पोस्ट है बेटा। तो जनरल स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की बात करेंगे, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की बात करें, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर क्वेश्चन बैंक सारी चीज़ें आप लोग को अवेलेबल है एमसीक्यू के फॉर्म में। 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो बिल्कुल जाके इसे परचेज कर लीजिए। ठीक है, चले कुछ और बात करते हैं। जैसे इंतजार की घड़ी कम खत्म हो गई बेटा, आपको ये जो है 999 में आपको देखने को मिलेगा। और ये 8,000 प्लस एमसीक्यू आपको कराया जाएगा। तो प्रॉपर इसको जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज की बात करो तो 600 रुपये आपको अवेलेबल है, जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज कितना है? 35 है। जहाँ पर 10 जो है फुल सिलेबस की बात करेंगे, और सब्जेक्ट वाइज की बात करूँगा तो 25 देखने को मिलेगा दोस्त, है ना। और 3 जो होगा बेटा, जो कि आपका ये सिलेबस कंप्लीट में ये देखो आपको देखने को मिलेगा। और ये 3 जो है हिंदी और जीएस देखने को, तो ये आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, डेमो के लिए आप लोग डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं साइड में। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके बाय।